हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। मैट्रिक स्पेस का एक नेक्स्ट टॉपिक वापस लेके आया हूं जो कि नेबरहुड एंड इंटीरियर पॉइंट एंड ओपन सेट के बारे में हम बात करेंगे। स्टूडेंट, ये कंसेप्ट ऑलरेडी आपने रियल एनालिसिस में मुझे पढ़ा होगा और उस पर मैंने एक डिटेल वीडियो अपलोड किया है जहां पर मैंने ओपन सेट की परिभाषा दी थी, नेबरहुड क्या होता है वो मैंने बताया था, एंड स्टूडेंट इंटीरियर पॉइंट क्या होता है वो मैंने बताया। स्टूडेंट, मैं चाहूंगा कि इंटीरियर की जो परिभाषा है और ओपन सेट की परिभाषा इस वीडियो में आप एक बार देख लीजिए। तो मैं 2 मिनट वीडियो आपको बता रहा हूं कि मैंने नेबरहुड क्या बताया था और इंटीरियर पॉइंट क्या बताया था और ओपन सेट की परिभाषा क्या थी। एक छोटा सा देख लीजिए ताकि मैं आपको जब बताऊंगा तब आपको मैट्रिक स्पेस में उसका कंसेप्ट क्या होता है वो आपको समझने में बहुत ईजी होगा। तो ये वीडियो का प्लेलिस्ट है और ये पूरा का पूरा वीडियो जिसके अंदर मैंने नेबरहुड एंड इंटीरियर पॉइंट बताया, एक बार डेफिनेशन देख लीजिए एंड कंसेप्ट देख लीजिए ताकि आपको मैट्रिक स्पेस में समझने में दिक्कत ना हो। स्टूडेंट देखेंगे नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। स्टूडेंट नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट क्या होता है? स्टूडेंट कोई भी हमारे पास ओपन इंटरवल है, ध्यान दीजिए, अगर ए बिलोंग्स टू आर बी ए पॉइंट, एनी ओपन इंटरवल कंटेनिंग द पॉइंट ए इज कॉल्ड नेबरहुड ऑफ अ गिवन पॉइंट। स्टूडेंट मैं आपको थोड़ा सा डेफिनेशन से समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए कोई हमारे पास ओपन इंटरवल है ए बी और मान लीजिए इसका कोई पॉइंट एक्स है ना, ये जो पॉइंट एक्स है ना, मतलब जो ए बी है वो पॉइंट एक्स का नेबरहुड होगा अगर ऐसा कोई एप्सिलॉन एग्जिस्ट करे, है ना, तो x माइनस एप्सिलॉन, मान लीजिए ये जो पॉइंट आ रहा है ये हमारे पास क्या आएगा, x माइनस एप्सिलॉन आएगा, है ना, और ये आएगा x प्लस एप्सिलॉन, है ना। तो ये भी इस ए बी के अंदर कंटेन कर जाना चाहिए, मतलब x माइनस एप्सिलॉन कोमा x प्लस एप्सिलॉन जो होना चाहिए वो इस के अंदर क्या होना चाहिए, कंटेन करना चाहिए, है ना। अगर ऐसा होता है तो ये हमारे पास क्या होता है, मतलब ये जो होता है ये ए बी का x क्या होता है, मतलब ए बी जो होता है वो x का नेबरहुड होता है, राइट। अब बात करते हैं स्टूडेंट की मैट्रिक स्पेस में हम क्या क्या कवर करेंगे और नेबरहुड और इंटीरियर पॉइंट एंड ओपन सेट का जो कंसेप्ट होता है वो मैट्रिक स्पेस में कितना चेंज होता है और क्या क्या होता है ये समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैंने ओपन स्फेयर एंड क्लोज स्फेयर के बारे में ऑलरेडी वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं, प्लस मैट्रिक स्पेस होता क्या है, इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, इसके प्रूफ भी मैं बता चुका हूं। ये 5th नंबर का वीडियो है, अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा। आज मैं आपके सामने इंटीरियर ऑफ सेट एंड ओपन सेट के बारे में और नेबरहुड के बारे में बताने वाला हूं। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे लिमिट पॉइंट, क्लोज सेट एंड क्लोजर के बारे में बात करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि डेंस भी इसको कवर कर दें। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे हम कन्वर्जेंस एंड कॉन्टिन्यूस फंक्शन के बारे में। उसके बाद कॉम्पैक्टनेस एंड कनेक्टेडनेस के बारे में डिस्कस करेंगे। खैर, शुरू करते हैं स्टूडेंट और समझने की कोशिश करते हैं नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट के बारे में। अभी आपने देखा होगा कि कोई भी अगर हमारे पास ए बी कोई एक सेट दे रखा है, जो कि अभी आपने एक वीडियो मैंने चला के बताया था, वहां पे आपने समझा होगा कि अगर इसके बीच में एक पॉइंट मैं सी लेता हूं और इस सी के अगर मैं नेबरहुड में देखूं दैट इज सी माइनस डेल्टा और सी प्लस डेल्टा, अगर इसका हर पॉइंट इस ए बी के अंदर कंटेन कर जाए, मतलब सी माइनस डेल्टा और सी प्लस डेल्टा आप देखोगे सुनिए ए और बी के अंदर कंटेन कर रहा है, तो सुन ये जो ए बी सेट होगा ये सी पॉइंट का नेबरहुड कहलाता है और जो सी पॉइंट होता है वो हमारे पास इंटीरियर पॉइंट कहलाता है। ये नॉर्मल हम यूजुअल एक तरह से देखा जाए मैट्रिक में तो वो यही बात कर रहे होंगे जो कि हमने रियल एनालिसिस में करी होगी। पर जब हमारे पास अलग अलग टाइप की मैट्रिक स्पेस होती है, जस्ट लाइक जैसे कि हमारे पास डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस है या टैक्सिकल मैट्रिक स्पेस है या अलग अलग जो भी मैट्रिक स्पेस है, उन सभी मैट्रिक स्पेस के हिसाब से ओपन सेट की परिभाषा, नेबरहुड और इंटीरियर पॉइंट के कंसेप्ट में थोड़ा सा परिवर्तन आता है और खास करके जो डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस है उसमें ये पूरा का पूरा कंसेप्ट चेंज हो जाता है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो ओपन सेट और क्लोज सेट दोनों अलग अलग होते हैं, राइट, पर जो डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस होता है उसमें क्लोज सेट भी ओपन सेट हो जाता है। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंज है जो कि आपको समझने की आवश्यकता है। तो नेबरहुड का जो कंसेप्ट है यहां पे चेंज होके, ये तो मैंने क्या बताया इस तरह से लाइन में बताया, अगर मैं यहां पे इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करूं मैट्रिक के अंदर, तो सुन क्या होगा, ये जैसे रियल में हम क्या करते हैं कि ए बी एक सेट लिया जो कि हमारे पास आर का एक सबसेट है। अब बात करेंगे सुन मैट्रिक के अंदर क्या होता है। मान लीजिए यहां पे मैंने एक सेट ए लिया जो कि एक्स का सबसेट है और ये हमारे पास सेट है जो कि किसी प्रकार से हो सकता है, मान लीजिए इसके एलिमेंट जो है वो इस प्रकार से हमारे पास यहां पे आ रहे हैं, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे सुन, ये जो सेट है ये किस पॉइंट का नेबरहुड है, तो हम क्या करेंगे एक पॉइंट एक्स लेंगे इसके अंदर और स्टूडेंट आर रेडियस का हम क्या करेंगे, इसका एक स्क्वायर लेंगे, है ना। मान लीजिए आर रेडियस का स्क्वायर, इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं एस आर एक्स, है ना।
ठीक है, जो कि हमारे पास एक्स इसका सेंटर और आर रेडियस का यहाँ पे क्या है, ये स्फेयर है। अगर ये स्फेयर इस ए के अंदर पूरा कंटेन कर जाता है, ऐसा हो जाता है, तो स्टूडेंट ये जो सेट होगा ये इस एक्स का नेबरहुड कहलाता है। क्लियर है? और ये जो एक्स होगा ये सेट ए का इंटीरियर पॉइंट कहलाता है। अगर इसके हर पॉइंट, इस सेट ए के जितने भी पॉइंट है वो सब के सब इंटीरियर पॉइंट हो जाए, मतलब इसके इंटीरियर का जो कलेक्शन होता है उसको हम A0 से डिनोट करते हैं, इसका हर पॉइंट अगर इंटीरियर पॉइंट हो जाता है और वो पूरे का पूरा ए के बराबर हो जाए, तो स्टूडेंट वो हमारे पास यहां पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मतलब एक तरह से इसका हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो जाए तो सेट ए जो होगा वो हमारे पास ओपन सेट कहलाता है। एक तरह से कंसेप्ट यहां पे निकल के आता है। तो मुझे लगता है कि देखो, अब आप बोलोगे सर आपने एक परिभाषा तो इस प्रकार से ली, सर आपने दूसरी परिभाषा ऐसे दी। मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहां पे, जैसा मैट्रिक होगा, जैसा मैट्रिक स्पेस होगा, वैसा हमारे पास यहां पे परिभाषा में परिवर्तन होगा। अगर हमारे पास यूजुअल है तो इस प्रकार से होगा, अगर हमारे पास यहाँ पे लाइक 2 डायमेंशन में R2 में दे रखा है तो हम इस प्रकार से लेके चलेंगे, राइट। टेक्सिक में तो थोड़ा अलग होगा, है ना। अगर डिस्क्रीट है तो थोड़ा अलग होगा, वो मैं आपको 1 बाय 1 समझाने की कोशिश करूंगा। पर कहानी वो की वही है, बस ये इसी प्रकार की कहानी कि कोई भी पॉइंट अगर लें वहां पे और उस पॉइंट के अगर हम नेबरहुड में कोई चीज देखें तो वो पूरा का पूरा अगर सेट के अंदर कंटेन कर जाए तो वो सेट जो होगा उस पॉइंट का नेबरहुड कहलाता है, और जो पॉइंट होता है वो इंटीरियर पॉइंट कहलाता है। और यही मैंने परिभाषा में समझाया, लेट एक्स बी द मैट्रिक स्पेस एंड एक्स बिलोंग्स टू एक्स, a subset of A of X is said to be the neighborhood of X if there exists a open set G in X, है ना। मतलब यहाँ पे इसने G नाम दे दिया इसको, है ना। एक ओपन सेट G ऐसा एग्जिस्ट कर जाए जो G जो है वो A के अंदर कंटेन करे और G के अंदर X आ ही रहा है हमारे पास, X बिलोंग्स टू G, और ये G जो हमारे पास ओपन स्फीयर है ये पूरा का पूरा A के अंदर क्या कर जाए, कंटेन कर जाए। एक तरह से इसको ओपन सेट ले लिया इसने यहाँ पे, है ना। दैट इज देयर एग्जिस्ट R greater than 0 such that SRX जो कि वही एक तरह से X हमारे पास यहाँ पे सेंटर है और R रेडियस का एक्स पर है जो कि A में कंटेन कर जा रहा है, इसी को इसने यहाँ पे G नाम दिया है। क्लियर है? तो उसको लेके परिभाषा को देके दुखी होने की जरूरत नहीं, कहानी वही है जो मैंने आपको यहाँ पे समझाई है, राइट। इंटीरियर पॉइंट क्या होता है इसमें, वो सभी X जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, है ना, वो हमारे पास क्या कहलाता है स्टूडेंट, इंटीरियर पॉइंट कहलाते हैं, और जो सेट होता है वो उस पॉइंट का नेबरहुड कहलाता है। क्लियर? बात करते हैं सुन यहाँ पे इंटीरियर ऑफ अ सेट। जितने भी इंटीरियर के कलेक्शंस होते हैं, है ना भाई, ए सेट है, उस ए सेट के अंदर बहुत सारे ऐसे पॉइंट होंगे जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब ए बहुत सारे पॉइंट का नेबरहुड हो सकता है। क्लियर है? मतलब उसके पास बहुत सारे इंटीरियर पॉइंट हो सकते हैं। तो उन सभी इंटीरियर पॉइंट का जो कलेक्शन होता है वो हमारे पास इंटीरियर ऑफ अ सेट कहलाता है, और उसको हम A0 या इंटीरियर ऑफ ए से भी डिनोट करते हैं। अगर बाई चांस कोई सेट ऐसा है जिसका हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो जाए, मतलब एक तरह से देखा जाए तो इंटीरियर का जो सेट है वो पूरे सेट ए के बराबर हो जाए, तो वो हमारे पास यहां पे ओपन सेट कहलाता है। क्लियर है? एक सवाल हमेशा बन के आता है कि जो क्लोज सेट होता है वो कभी भी ओपन सेट नहीं होता है, मतलब इसका हर पॉइंट जो होता है वो इंटीरियर पॉइंट नहीं होता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि अगर मैं यहां पे इस तरह से ले लूं, यहां पे ये ए और ये बी, तो अगर ए इसके अंदर आ रहा, तो अगर मैं यहां पे बात करूं इस ए के बारे में, है ना, ध्यान दीजिएगा, तो इस ए का अगर मैं यहां पे लूं दैट इज ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा, जो कि इस प्रकार से आएगा, तो ये पूरा का पूरा इस सेट ए बी के अंदर कंटेन नहीं करता। अगर आप देखेंगे तो ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा जो होता है वो हमारे पास इस ए और बी के अंदर कंटेन नहीं करता है, इसलिए यहां पे इसका हर पॉइंट जो होता है वो इंटीरियर पॉइंट नहीं होता। मतलब इसके एंड पॉइंट को छोड़ के बाकी सभी पॉइंट इसके क्या होते हैं, इंटीरियर पॉइंट होता है। तो इस वाले केस में जो इंटीरियर का कलेक्शन होता है वो पूरे सेट के बराबर नहीं होता, इसलिए क्लोज सेट कभी भी ओपन नहीं होता है, राइट। पर ये परिभाषा थोड़ी सी मैट्रिक स्पेस में चेंज हो जाती है फॉर डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस, है ना, और उसके पीछे का रीजन मैं बताऊंगा कि क्यों चेंज होती है ना। पर हमें ध्यान रखना है कि बाकी जो भी एग्जांपल है मैट्रिक स्पेस के अंदर, उसमें नॉर्मली जो भी हमारे पास लाइक क्लोज सेट होते हैं, या अगर हमारे पास क्लोज सेट के अंदर बात करी जाए तो उसके जो एंड पॉइंट होते हैं वो इंटीरियर पॉइंट नहीं होते हैं, है ना। तो उसका जो पॉइंट होता है एंड पॉइंट वो छूट जाता है, इस वजह से जो क्लोज सेट होता है वो ओपन सेट नहीं होता है। और ये आने वाली एग्जांपल्स में समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे पास ये एक मैट्रिक स्पेस होता है, राइट, जहां पर मैट्रिक ये होता है और सेट आर हमारे पास ये होता है। क्लियर है? मान लीजिए हमने यहां पे क्या करा, ए जो है वो एक्स का एक सबसेट लिया दैट इज 0,1। अब आपको ये देखना है कि क्या 0,1 के अंदर जितने भी पॉइंट्स है क्या वो इंटीरियर पॉइंट है, और ये किन किन पॉइंट का नेबरहुड है, ये हमें समझने की
जरूरत पड़ेगी, जहां पर हमारे पास परिभाषा इस प्रकार से रहती है, जो मैट्रिक है वो हमारे पास ये रहता है। तो सुन, मैट्रिक के अंदर मैंने ओपन स्फेयर और क्लोज स्फेयर की जो परिभाषा बताई, या ओपन बाल क्लोज बाल की परिभाषा बताई है, वो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे जब भी हम बात करेंगे तो वो क्लोज्ड और ओपन बॉल को लेके हम यहां पे डिस्कस कर रहे होंगे। तो सुन, यहां पे हमने क्या करा, एक पॉइंट एक्स इसके अंदर ले, देखो ये स्मॉल एक्स है ना, ये हमने क्या करा, एक पॉइंट यहां पे लिया है ना। देखो एक तरह से देखा जाए तो ये 0,1 हमारे पास देखा जाए तो ये यूजुअल, एक तरह से देखा जाए तो हम यहाँ पे यूजुअल मैट्रिक ही इसको बोलते हैं, और ये हम एक तरह से रियल लाइन में ही दिखा रहे होते हैं। तो इसकी परिभाषा जो है, जो हम रियल एनालिसिस में डिस्कस कर रहे होते हैं, वो की होती है, ज्यादा कोई चेंज यहाँ पे होता नहीं, राइट। तो हमने क्या करा, सुन, एक्स एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया जो कि 0 और 1 के बीच में। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आर रेडियस है यहाँ पे, तो सुन आर को मैं यहाँ पे रेडियस नहीं लूंगा क्योंकि ये तो हमारे पास लाइन है। तो मैं क्या करता हूं, सुन, एक्स माइनस आर और एक्स प्लस आर, यहां पे मैंने एक ये छोटा सा इंटरवल लिया है। अगर ये पूरा इसको मैं डिनोट करूंगा एस आर एक्स के बारे में, जिसका सेंटर एक्स है और आर हमारे पास यहाँ पे क्या है, सुन, इस इंटरवल की मतलब एक्स को सेंटर मानते हुए लेंथ दे रखी है, क्लियर है। अगर ये एस आर एक्स है ना, एक्स मैंने क्या लिया यहाँ पे, ये एक्स ही कह रहे ना, अगर ये इस 0,1 के अंदर कंटेन कर जाता है तो हम बोल देंगे कि 0,1 इस एक्स पॉइंट का नेबरहुड होता है। और नॉर्मली ऐसा होगा क्योंकि ओपन सेट के अंदर कोई भी पॉइंट लोगे तो उसकी पूरा यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो पूरा का पूरा 0,1 के अंदर कंटेन कर जाएगा। तो आप देखोगे सुंदर कंटेन कर रहा है, इसका मतलब जो x होगा वो इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा और 0,1 x का नेबरहुड हो जाएगा, क्लियर है। अब बात करें कि क्या इस 0,1 के अंदर बाकी सभी पॉइंट भी इसके इंटीरियर पॉइंट होंगे, तो भैया हम जानते हैं, जो कि नॉर्मली रियल एनालिसिस की परिभाषा में वैसा होता है, यहां पे जितने भी पॉइंट होंगे 0 और 1 को छोड़ के, वैसे भी ओपन सेट के अंदर 0 और 1 तो आता भी नहीं है ना, तो इसके जितने भी पॉइंट हम यहां पे लेंगे, इसमें सब के सब पॉइंट जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, इसके इंटीरियर पॉइंट हो जाएंगे। आप बोलोगे सर ये कैसे होगा, भैया ये भी हो जाएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक वाई ले लिया पॉइंट है ना, जो कि 0 से थोड़ा सा बड़ा है, तो सुन वाई माइनस आर और वाई प्लस आर, भैया ये क्या करेगा, ये 0 और 1 के अंदर क्या कर जाएगा, कंटेन कर जाएगा। मतलब देखा जाए तो इस 0,1 के सेट के जितने भी पॉइंट होंगे वो सब के सब इंटीरियर पॉइंट हो जाएंगे, या सेट इन सभी पॉइंट का नेबरहुड हो जाएगा, क्लियर है। तो सुन, यहां पे हमारे पास क्या होगा, जो लाइक इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन होगा वो इसका हर पॉइंट जो होगा वो इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। एक तरह से ये पूरा का पूरा ए के बराबर ही हो रहा है, मतलब ये हमारे पास क्या जाएगा, स्टूडेंट, ओपन सेट हो जाएगा। पर यही अगर एग्जांपल को मैं चेंज करके यहां पे अगर मैं क्लोज सेट ले लूं 0,1 और आपसे बोला जाए कि भैया यहां पे इसके इंटीरियर पॉइंट क्या होंगे, तो बेटा इसका अगर मैं इंटीरियर पॉइंट दूंगा तो इसका जो एंड पॉइंट होता है वो कभी भी इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। जैसे मान लीजिए एंड पॉइंट में ले लूं, मान लीजिए यहाँ पे मैंने z ले लिया, तो हम जानते हैं सॉरी z प्लस आर और z माइनस आर, यहाँ पे देखेंगे तो ये इस प्रकार से आएगा, जो कि कुछ पॉइंट बाहर कंटेन कर जाएंगे। तो ये z माइनस आर है ना, z प्लस आर से क्या करेंगे, अगर आप देखेंगे तो सुनिए 0,1 के अंदर कंटेन नहीं करेगा। तो एंड पॉइंट जो होते हैं वो इंटीरियर पॉइंट नहीं होते, इसलिए जो क्लोज हमारे पास सेट दे रखा है तो इसके इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन जो होता है वो हमेशा ओपन होता है। ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए हमारे पास a0 is not equal to a in this, that's why this 0,1 closed set is not open set, है ना। ये आपको समझने की आवश्यकता है। प्लस मैं आपके सामने कुछ और एग्जांपल देना चाहता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मैंने आपको पढ़ाया था, जैसे नेचुरल नंबर का सेट है या सेट ऑफ इंटीजर है, या हमारे पास कोई भी फाइनाइट सेट दे रखा है, मान लीजिए 1, 2, 3 है ना, 4 है ना, या फिर इस प्रकार से कोई भी सेट दे रखा है 0,1, है ना, -1, -2, इस टाइप से हमारे पास कोई सेट दे रखा है, या नेचुरल नंबर का सेट दे रखा है 1, 2, 3 है ना। तो अगर हम यूजुअल मैट्रिक की बात करें तो उस वाले केस में ये जितने भी सेट होते हैं ये कोई भी ओपन सेट नहीं होता है। अगर मैं रियल लाइन पे दिखाने की कोशिश करूं तो हम जानते हैं 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, राइट। अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट को पकड़ता हूं, मान लीजिए मैंने ये पॉइंट लिया है ना, तो इसका अगर मैं देखूंगा तो 1 माइनस आर एंड 1 प्लस आर, अगर आप देखोगे तो 1 माइनस आर और 1 प्लस आर के अंदर बहुत सारे पॉइंट होंगे यहाँ पे, पर ये कोई पॉइंट इसके अंदर कंटेन नहीं कर, भाई हम तो जा रहे हैं या तो 1 आ रहा है, मैं नेचुरल नंबर की बात करूँ ना, तो सुन ये नेचुरल नंबर के अंदर कंटेन नहीं करेगा, क्लियर है। इसलिए यहाँ पे जो 1 होगा ये इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, 2 भी इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, 3 भी इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। इसका मतलब इस टाइप के जो फाइनाइट सेट्स होते हैं वो कभी भी हमारे पास इंटीरियर पॉइंट मतलब नहीं देते हैं, मतलब उसके इंटीरियर पॉइंट का जो कलेक्शन होता है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो सुन हमारे पास इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन ये 5 आता है, इस प्रकार से z का भी 5 आता है, फाइनाइट सेट का भी 5 आता है, सुन q का भी 5 आता है, और इरेशनल नंबर का जो कलेक्शन होता है वो भी हमारे पास 5 आता है। सुन ये सब के सब 5 आते हैं। सिर्फ यहाँ पे 2 ही सेट ऐसे होते हैं, एक तो एम्प्टी सेट
और एक बात करी जाए आर, है ना, तो सुन यहाँ पे हमारे पास आर के इंटीरियर का जो कलेक्शन होता है वो आर के बराबर होता है और फाइव के इंटीरियर का कलेक्शन फाइव के बराबर होता है। सुन ये दोनों के दोनों सेट हमारे पास क्या होता है सुन, ओपन सेट होता है इन यूजुअल मैट्रिक स्पेस। क्लियर है एक तरह से देखा जाए तो। अब बात करते हैं सुन यहाँ पे, ये मैंने क्लोज के बारे में आपको बता दिया, और ये हमारे पास जो होता है इसके हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं होता है, एंड पॉइंट को छोड़ के बाकी सब इंटीरियर पॉइंट होते हैं। अब बात करते हैं सुन दूसरी परिभाषा के बारे में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है जो कि आपको समझने की आवश्यकता है इस मैट्रिक स्पेस के अंदर, जो कि हम ये वाला मैट्रिक पढ़ते हैं, इसको हम डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस पढ़ते हैं। पर डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस को समझने से पहले इसका आपको ओपन स्फेयर और क्लोज स्फेयर को समझना पड़ेगा, ओपन बॉल क्लोज बॉल को समझना पड़ेगा। तो 2 मिनट में आपको वीडियो रोक रहा हूं और आपको इसका ओपन एंड क्लोज बॉल दिखाना चाहता हूं। तो सुन देखिए, बात करेंगे सुन यहाँ पे डिस्क्रीट मैट्रिक, जो कि हमारे पास इस प्रकार का ऑपरेशन होता है और ये हमेशा आर पे डिफाइन होता है। क्लियर है? अगर इसकी बात करी जाए तो यहाँ पे हमारे पास ओपन और क्लोज स्फेयर का जो कंसेप्ट है वो कैसा यहाँ पे निकलता है। तो सुन हम जानते हैं x बिलोंग्स टू, यहाँ पे हम लोग x लेंगे। एक्चुअली हम देखा जाए तो ये r पे डिफाइन करते तो यहाँ पे r भी ले सकते हैं, यहाँ पे मैंने x ले रखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। नॉर्मली हमारे पास जो मैट्रिक स्पेस होता है वो x ओवर d इस टाइप से होता है, तो हम x भी ले सकते हैं, r भी ले सकते हैं, डिपेंड करेगा कि हम सेट कौन सा यहाँ पे लेके चल रहे हैं। अगर x है तो x भी r का सबसेट ही एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है, सुन ये हमारे पास आएगा सच दैट d x माइनस x0 इज लेस देन आर हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 कंडीशन होती है। सुन हमारे पास जो मैट्रिक दे रखा है वो ये बोल रहा है कि मैट्रिक डी की जो वैल्यू है वो 0 होगी या फिर 1 होगी, है ना। क्या होगी भैया, या तो 0 होगी या फिर 1 होगी, है ना। अगर x बराबर y है तब 0 है, और x अगर y के बराबर नहीं है तब इसकी वैल्यू 1 होती है। अब खैर हम तो यहाँ पे r को लेके चल रहे हैं, मैं 2 केस लेके चलूंगा f, है ना। पहला केस कि इफ, अब बात करते हैं सुन कि आपने देखा होगा कि इसका जो हमारे पास ओपन और क्लोज का जो कंसेप्ट होता है ना, ओपन बॉल और क्लोज बॉल का कंसेप्ट, उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे ये होता है कि अगर r की वैल्यू हमारे पास 1 से छोटी है और r की वैल्यू अगर हमारे पास 1 से बड़ी है, तो यहां वाले केस में हमारे पास क्या होगा सुन, ये हमारे पास क्या हो जाता है, पूरा का पूरा x हो जाता है। और ये अभी मैंने बताया, आपने देखा होगा यहाँ पे। क्लियर है? अब बात करते हैं एग्जाम्पल के बारे में। तो हमने एक सेट लिया A, दैट इज 1, 2, 3, जो कि एक प्रकार से फाइनाइट सेट है। ऐसे हम नेचुरल नंबर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, सेट ऑफ इंटीजर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, रेशनल का एग्जाम्पल ले सकते हैं, इरेशनल का एग्जाम्पल ले सकते हैं। सुन यहाँ पे हर पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा एंड ये ओपन सेट हो जाता है। ये एक प्रकार का कंसेप्ट है जो कि बाकी में नहीं लगता है पर यहां पे हो जाता है। और यहां पे क्लोज जो हमारे पास सेट होता है वो भी ओपन सेट हो जाता है। तो इस पे क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको उसको समझने की आवश्यकता है। सुन बात करेंगे यहां पे कि नॉर्मली हमारे पास कोई भी सेट दे रखा है और आपको ये पता लगाना है कि उसका पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है कि नहीं है, या सेट किस पॉइंट का नेबरहुड है। तो हमने क्या करा है सुन, x एक पॉइंट a में लिया, मान लीजिए वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। क्लियर है? हमने यहाँ पे इसको x मान लिया। अब क्या करते हैं, देयर एग्जिस्ट रेडियस r, है ना। नॉर्मली हमारे पास r को हम एग्जिस्ट कराते हैं ना, जिसे मैं बोलता हूं ना कि भाई आपको जितनी मैंने परिभाषा बताई, यहाँ पे मैंने आपको बोला कि ये लाइक 1 माइनस आर 1 प्लस आर, तो ये r को हम एग्जिस्ट कराते हैं कि ऐसा r हमारे पास एग्जिस्ट करेगा जो कि 1 माइनस आर और 1 प्लस आर जो होता है वो नेचुरल नंबर के अंदर कंटेन करता है, राइट। तो हम r को एग्जिस्ट कराते, तो सुन r यहाँ पे 1 से छोटा और 1 से बड़ा कुछ भी ले सकते हैं, पर हमें वो लेना है जिससे हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर कंटेन कर जाए। तो हम क्या करते हैं सुन, r को यहाँ पे 1 से छोटा लेते हैं, तो मैं एक काम करता हूँ सुन 0.5 ले लेता हूँ, राइट। तो अगर आप देखोगे सुन यहाँ पे, तो मैंने क्या करा सुन, r को मैंने 0.5 ले लिया एंड सुन मैंने x मान लीजिए, चलो x से काम करते मैंने 1 ले लिया, राइट, 1 ले लिया। तो हम ये जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई स्फेयर है जो कि डिस्क्रीट के अंदर है और उसका r जो है वो 0.5 है जो कि 1 से छोटा है, तो भैया उसका जो पॉइंट होगा वो ही आ जाएगा। और अगर ये हमारे पास 1 है इसकी वैल्यू, तो भैया 1 तो इसके अंदर कंटेन कर रहा है जो कि हमारे पास a के अंदर आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं आपके सामने ये लूं 0.5 और यहाँ पे 2 लूं, तो भैया इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी और ये a के अंदर कंटेन कर जाएगा। इस प्रकार से अगर मैं आपके सामने यहाँ पे 3 लूं, तो बेटा 3 की वैल्यू 3 आ जाएगी और भैया ये तो a के अंदर कंटेन कर रहा है। इसका मतलब इसका हर पॉइंट क्या हो जाएगा भैया, इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। और अगर हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो गया, इसका मतलब तो भैया ये क्या हो गया, ओपन सेट हो गया।
क्लियर है? ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इस परिभाषा से अगर हम देखें तो जितने भी हमारे पास काउंटेबल सेट होता है, जैसे कि बात करूं मैं यहाँ पे नेचुरल नंबर, वो भी हमारे पास 1 2 3 4 5 टाइप के होता है। सेट ऑफ इंटीजर है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो भी आ जाता है ना। ऐसे हम रेशनल नंबर की बात करेंगे, इरेशनल की बात करेंगे, भैया सबके सब पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सबके सब सेट क्या हो जाएंगे, हमारे पास ओपन सेट हो जाएंगे। भैया आप बोलो सर आर भी ले लो, भैया आर भी यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, ओपन सेट हो जाएगा। 5 भी हमारे पास ओपन सेट हो जाएगा। जितने भी सेट है सब के सब, दुनिया भर के जितने भी सेट है सब क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। क्लियर है? ये ध्यान देने की आवश्यकता है। पर आपके मन में सवाल उठेगा, सर अगर हम कोई क्लोज सेट ले ले, जैसे कि मैंने आपके सामने ले लिया 0 और 1, मान लीजिए ये ले लिया, क्या सर ये भी ओपन होगा यहाँ पे? तो भैया हो जाएगा, क्योंकि अगर बाई चांस मैंने 0 लिया यहाँ पे, है ना, क्या लिया स्टूडेंट, मैंने 0 एक पॉइंट लिया, है ना, 0 पॉइंट लिया, और मान लीजिए मैंने यहाँ पे रेडियस ले ली 0.5, है ना, तो हम जानते हैं यार भैया 0.5 रेडियस लोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो इसके जो बाउंड्री पॉइंट होंगे यार वो भी इसके अंदर कंटेन कर जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब इसका इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। नॉर्मली यूजुअल मैट्रिक के अंदर जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो हमारे पास इंटीरियर पॉइंट नहीं होता है, पर यहाँ पे ऐसा हो जाता है। इसलिए ये टाइप का जो क्लोज सेट होता है यार, ये भी हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। ये आपको समझने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है एवरी सेट इन डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस इज ओपन सेट, है ना। तो मुझे लगता है ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब सुन, हम यहाँ पे यूक्लिडियन मैट्रिक है उसके अंदर बात करेंगे कि यूक्लिडियन मैट्रिक के अंदर क्या होता है। अल्टीमेटली वो हमारे पास 2 डायमेंशन की बात कर रहा होता है यहाँ पे। तो वहां पे भी मैंने आपके सामने ओपन एंड क्लोज बॉल के बारे में इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया उसके अंदर मैंने बताया। आप सभी से निवेदन है कि वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। तो सुन, ये हमारे पास हमने एक्चुअली एक्स हमारे पास R2 होता है, तो हमने एक सेट ए लिया जो कि एक्स का एक सबसेट है, और ये इस प्रकार से हमारे पास गिवन है ना। तो एक तरह से देखा जाए तो ये हमारे पास एक सेंटर 0,0 है और 1 रेडियस का हमारे पास यहाँ पे क्या करा है, सुन हमने एक ए सेट लिया। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, सुन एक्स हमारे पास एक पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए एक्स पॉइंट मैंने यहाँ लिया, और हमने क्या करा है, सुन आर रेडियस का है ना, एक्स हमारे पास यहाँ आर रेडियस का, मैंने मतलब एक तरह से देखा जाए तो एस आर एक्स ले रहा हूं। और अगर ये पूरा का पूरा इस सेट ए के अंदर कंटेन कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, सुन यहाँ पे जो सेट ए है वो एक्स का नेबरहुड हो जाएगा, और एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। तो भैया हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। हमारे पास आर रेडियस का एक छोटा सा स्पेयर होगा जो कि इसके अंदर कंटेन करेगा। पर एक बात ध्यान देने की जरूरत है, सुन यहाँ पे एक बात समझने की जरूरत है। अब बात करते हैं सुन यहाँ पे किसी इसके बाउंड्री पे, अगर मान लीजिए इसकी बाउंड्री पे कोई पॉइंट दे रखा है, मान लीजिए इसकी बाउंड्री पे मैंने एक पॉइंट लिया और वो पॉइंट हमारे पास क्या दे रखा है, सुन वाई दे रखा है। अगर मैं यहाँ पे आर रेडियस का एक स्पेयर लेता हूं तो आप देख रहे हो, सुन वो हमारे पास इस सेट ए के अंदर कंटेन नहीं करेगा। तो इसके जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं वो हमारे पास इसके इंटीरियर पॉइंट नहीं आएंगे। क्लियर है? तो एक तरह से देखा जाए तो ये हमारे पास जो सेट ए है इसके इंटीरियर का जो कलेक्शन होगा वो इसके अंदर वाले पॉइंट ही होंगे, बाउंड्री वाले पॉइंट नहीं होंगे। मतलब इसका हर पॉइंट जो होगा वो इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये हमारे पास यहाँ पे ओपन सेट हो जाएगा। पर हाँ, अगर बाई चांस यहाँ पे हमारे पास ए को हम इस प्रकार से ले ले, बाई चांस है ना, ऐसा ले लें, यहाँ पे कैसा ले लें भैया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1, तो उस वाले केस में जो हमारे पास बाउंड्री के पॉइंट है वो ये कवर तो हो रहे हैं। क्लियर है? पर सुन वो भी इंटीरियर पॉइंट नहीं हो। आप देखोगे सर वाई यहाँ पे वैसे देखा जाए तो वाई बाउंड्री का पॉइंट है वो इसके अंदर तो नहीं आ रहा था, है ना। तो पर यहाँ पे अगर मैं क्लोज का ले लेता हूं, यहाँ पे है ना, इस प्रकार से लेता हूं, बाउंड्री पॉइंट भी इंक्लूड कर लूं, तो भी हमारे पास बाउंड्री का जो पॉइंट होगा वो हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर कंटेन नहीं करेगा। क्लियर है? तो अगर मैं इसके इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन लूं तो इंटीरियर पॉइंट का जो कलेक्शन होगा वो हमारे पास ये आएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 1, है ना। तो बाउंड्री के पॉइंट यहाँ पे नहीं होते हैं, बस ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है ना। अगर हम कोई पॉइंट लेंगे ना, खैर अगर हमारे पास ओपन दे रखा तो पहली बात तो बाउंड्री का पॉइंट इसके अंदर आता ही नहीं, तो हम वैसे नहीं ले सकते। इसके अंदर वाला पॉइंट हम यहाँ पे लेके चलते हैं, तो अंदर वाला पॉइंट तो वैसे भी इसके अंदर कंटेन कर जाता है। मतलब सेट अंदर के पॉइंट का जो होता है वो एक तरह से नेबरहुड हो जाता है, पर बाउंड्री वाले केस में ये नहीं होता है, तो ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं सुनिए वाला, तो हम जानते हैं कि इसका जो इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन होता है वो हमारे पास लेस देन आ जाए, क्योंकि इसके बाउंड्री के पॉइंट जो होते हैं वो इंटीरियर पॉइंट नहीं होते हैं। इसमें बात करते हैं टैक्सिकिप मैट्रिक के अंदर। तो सुन टैक्सिकिप मैट्रिक जो होती है वो हमारे पास इस प्रकार से होती है ना, और यहाँ पे मैंने क्या करा है, सुन ये आप देख रहे हो, सुन सेट ए मैंने क्या लिया, सुन सेट ए मैंने इस प्रकार से लिया, यहाँ पे देखेंगे आप, है ना।
सेट ए मैंने इस प्रकार से लिया जहां पर हमारे पास जो आ रहा है वो 0 0, इसका क्या आ रहा है सुन, एक प्रकार से पॉइंट आ रहा है यहाँ पे। अब अगर बाई चांस मैं कोई भी एक पॉइंट लेता हूं तो सुन एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि जो भी हमारे पास पॉइंट लेंगे तो यहाँ पे देखो, इससे पहले वाले एग्जाम्पल में एक तरह से देखा जाए तो सर्कल आ रहा था, है ना, तो इसका जो ओपन बॉल जो आ रहा था हमारे पास वो भी एक प्रकार का सर्कल आ रहा था। पर सुन यहाँ पे टैक्सीकेप में जो शेप होता है वही होता है। तो अगर मैं कोई भी एक्स पॉइंट लेता हूं तो इस एक्स पॉइंट के अंदर यहाँ पे बात करूंगा तो मान लीजिए एक्स पॉइंट के अंदर हमारे पास जो दे रखा है ना, एक्चुअली यहाँ पे एक्स पॉइंट तो नहीं लोगे आप, कॉमा में लोगे ना, एक तरह से देखा जाए तो हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो इस प्रकार से आएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं ले सकते आप पॉइंट, इस पॉइंट ऐसे लोगे, है ना, ए कोमा बी, इस प्रकार से पॉइंट लोगे तो ये हमारे पास आएगा ए प्लस बी एंड यहां से हम क्या लेंगे सुन, लेस देन आर, है ना। तो सुन यहाँ पे ये आर रेडियस का हमारे पास मिलेगा तो ये जो शेप आएगा वो हमारे पास इस प्रकार से आ जाएगा, है ना, और ये हमारे पास इसके अंदर क्या हो जाए, कंटेन हो जाए। तो हम बोल देंगे भैया ये जो हमारे पास पॉइंट ए कोमा बी है ये क्या हो जाएगा, इसका लाइक इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे एक बात ध्यान, जैसे मैं मान लीजिए यहाँ ले लूँ मैं, ना, सी कोमा डी, तो यहाँ पे यूं लूंगा मैं, है ना, ठीक है ना, मतलब आर हमारे पास यहाँ पे इसकी डिस्टेंस रहेगी जो कि इस यहाँ से यहाँ सब बराबर आर डिस्टेंस रहेगी, राइट। तो ये अगर इसके अंदर कंटेन कर जाए तो हो जाएगा। तो जितने भी हमारे पास अंदर के पॉइंट है भैया वो सब के सब हमारे पास क्या होंगे, इसके इंटीरियर पॉइंट होंगे, पर बाउंड्री वाले नहीं होंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे लेस देन 1 आ रहा है, क्लियर है ना। तो बाउंड्री के पॉइंट तो वैसे भी नहीं होते हैं, है ना। तो इसका जितना भी हमारे पास पॉइंट होगा अंदर का वो सब के सब इसके इंटीरियर पॉइंट हो जाएंगे, मतलब ये एक प्रकार से ओपन हो जाएगा। पर अगर यहाँ बराबर ले लूँ मैं तो सुन उस वाले केस में इसके जो बाउंड्री वाले पॉइंट होंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट आ गया, है ना, तो भैया हम जानते हैं कि यहाँ पे अगर मैं पॉइंट लूंगा तो यार आप जानते हो कि यार ये पूरा का पूरा इसके अंदर कंटेन नहीं करेगा, तो यार ये इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, क्लियर है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे अगर कोई सेट ए दे रखा है जो कि इस प्रकार से दे रखा है, दैट इज एक्स कोमा वाई सच दैट मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज लेस देन इक्वल टू आर, तो सुन इसके जो इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन होगा वो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा भैया, इस प्रकार से हो जाता है ना। तो मुझे लगता है चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। बात करते हैं सुन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, और मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आपके जो कमेंट है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि अभी हम लोग थ्योरम्स के प्रूफ नहीं करा रहे हैं। अगर आप कमेंट करके बोलेंगे कि सर थ्योरम्स के प्रूफ भी करा दीजिए तो मैं आने वाली क्लासेस में आपको इन सभी थ्योरम्स के प्रूफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, पर वो सब ऑन डिमांड होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स को जो कंटेंट यूट्यूब पे चाहिए होता है वो सिर्फ कंसेप्चुअल चाहिए होता है, क्योंकि बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो थ्योरम के प्रूफ में इंटरेस्टेड होते हैं। और जब भी हम थ्योरम के प्रूफ की कोई सीरीज लेके आते हैं तो वहाँ पे स्टूडेंट्स के रेस्पॉन्सेस बहुत कम नजर आता है। सो बड़ी मेहनत से हम आप लोगों के लिए काम करते हैं। आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हमारे यूट्यूब पे लगभग 40% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, जो हमारे चैनल को देखते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। लगभग 60 से 65% बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ देख के चले जाते हैं पर वो चैनल सब्सक्राइब करना भूल जाता है। सुन हमारे लिए सिर्फ एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन ये होता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, क्योंकि जो हम काम कर रहे होते हैं उसके लिए हमारे जो एनर्जी होती है वो आपकी कमेंट ही हमारे लिए होता है, और आपके लिए सिर्फ मात्र 1 सेकंड का काम करता है, जिससे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पाए। मत छोड़िए, आप हमेशा कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए और शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ में, अगर आपको कंटेंट हमारा बहुत हेल्पफुल लग रहा है। सुन, अगर मैं इंपॉर्टेंट थ्योरम की बात करूं, इन ए मैट्रिक स्पेस ईच ओपन स्क्वायर इज ओपन सेट, है ना। मैट्रिक स्पेस के अंदर जितने भी हमने यहाँ पे एग्जाम्पल्स आपके सामने लिए है ना, और भी एग्जाम्पल अगर हम ले सकते हैं, है ना, तो सुन वो सब के अंदर जो भी ओपन स्पेयर होता है वो ओपन सेट हो जाता है ना। पहली बात, सुन जो एम्प्टी सेट होता है और जो फुल स्पेस जो एक्स होता है जिसके ऊपर मैट्रिक डिफाइन होती है, सुन ये भी हमेशा ओपन सेट होते हैं। जैसे हम रियल एनालिसिस के अंदर बात करते हैं फाई और आर, है ना, यहाँ पे आर की जगह हम एक्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। So the union of arbitrary family of open set is open set, मतलब एक तरह से देखा जाए तो इनफाइनाइट यूनियन जो होता है ओपन सेट का वो हमेशा ओपन सेट होता है। सुन द इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट फैमिली ऑफ ओपन सेट इज ओपन सेट, मतलब एक तरह से देखा जाए तो फाइनाइट इंटरसेक्शन ओपन सेट का क्या होता है, सुन ओपन सेट होता है। सुन ये चारों थ्योरम है जिस पे बेस्ड एग्जाम में कभी कभी प्रूफ पूछ लिया जाता है, अगर आप एमएससी कर रहे हो या बीएससी कर रहे हो। सुन आपके डिमांड पे ही ये मैं काम करूंगा, बाकी मैं नहीं करूंगा, तो आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। बाकी स्टूडेंट अगर आप सीएसआई नेट, गेट, आईआईटी, जेम्स, यूटीपीजी या किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो हमारी सीरीज आपके लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकती है। सुनिए हमारी बुक्स है जो कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के अलावा मैथ्स के ऐप पे अवेलेबल है, आप इन बुक्स को ले सकते हैं। बाकी मैं अलग अलग कॉलेजेस में एज ए स्पीकर जाता रहता हूँ, तो आपने जरूर हमें
हमें देखा होगा हमारे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे। स्टूडेंट ये हमारे चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी अच्छे कंटेंट हम लोग आप लोग के लिए लेके आते हैं। सुनिए हमारा मैथ्स का ऐप है जो कि एंड्रॉइड और iOS पे अवेलेबल है। कैसे मैथ्स का ऐप है, सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी सुन, अगर आपको मैट्रिक स्पेस की पूरी प्लेलिस्ट चाहिए वो आपको यहाँ जाके मिल जाएगी, यहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।